हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे रीट भर्ती परीक्षा 2022 वाली, जिसका एग्ज़ाम 25 फरवरी 2023 को हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट में जो लेवल 1 का एग्ज़ाम हुआ था रीट में, उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण किस श्रेणी में नहीं है। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है। आरक्षित वन होते हैं जिन्हें रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। सुरक्षित वन होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अवर्गीकृत वन भी होते हैं जिसे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट बोलते हैं, जबकि अनारक्षित अनरिजर्व फॉरेस्ट, ये प्रशासनिक जो वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण है वो नहीं है। तीन ही है, आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत। रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड। राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा है, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनारक्षित, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के किले में है। ये भी पूछ सकता है अगला क्वेश्चन कि त्रिभुवन नारायण मंदिर कौन से किले में है? चित्तौड़गढ़ के किले में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था भोज परमार ने। भोज परमार ने भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में ही लैंग्वेज लिखी है। राजस्थान लोक साहित्यरी दीट सु हरजस काई है। राजस्थान लोक साहित्यरी दीट सु हरजस हरजस काई है। तो ये क्या है? हरजस, ये लोकगीत है। हरजस क्या है? लोकगीत है। हरजस क्या है? लोकगीत है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं अवनालिकाएं। चंबल बेसिन है, जो चंबल नदी के आसपास का बेसिन चंबल बेसिन कहलाता है। उसकी जो खंड भूमि होती है, वेंडलैंड, उसको कहते हैं अवनालिकाएं। अवनालिकाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राम खतारे आधार पर रामायण सिरेनाव सु आख्यान काव्य कुण लिख्यो। रामायण सिरेनाव सु आख्यान। रामायण सिरेनाव सु आख्यान काव्य है। राजस्थान में क्या है? राम कथा के आधार पर एक काव्य है जिसका नाम है रामायण सिरेनाव सु आख्यान। ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था मेहोजी गोदारा ने राम कथा के आधार पर जो रामायण सिरेनाव सु आख्यान काव्य हैं वो लिखा था। कौन सा काव्य लिखा था मेहोजी गोदारा ने? रामायण सिरेनाव सु आख्यान। रामायण सिरेनाव सु आख्यान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। राजस्थान में जो वालर है वो कौन सी कृषि का प्रकार है? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में क्या बोलते हैं? वालर कहते हैं। स्थानांतरित कृषि है वो वालर का प्रकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? ये 1972 में, सन 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। सन 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। अगला क्वेश्चन है, रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दान खतावा। दान खतावा है जो रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है। ठीक है ना, रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है, दान खतावा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो वो राजपूत शासक है मान सिंह। मान सिंह एक राजपूत शासक थे राजस्थान के, जिसके मनसब को कम किसने किया था? जहांगीर ने। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में मान सिंह राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित नहीं है? फड़ वाचन से कौन संबंधित नहीं है? तो कालबेलिया, भोपे ही फड़ वाचन से संबंधित नहीं है। सॉरी, फड़ वाचन से संबंधित है भोपों के द्वारा फड़ वाचन किया जाता है। पुराने ज़माने में 8 से 10 साल पहले देखा होगा आपने, देवनारायण जी की फड़ का वाचन भोपे करते थे, जो कि चित्र पर किया जाता है। कपड़े के ऊपर देवनारायण जी की जो जीवनी है वो चित्र के रूप में होती है और उसका वाचन भोपे करते हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है देवनारायण जी की फड़। तो फड़ वाचन से संबंधित भोपे थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? राजस्थान की कौन सी लोकनाट्य शैली नहीं है? ये बताना है कि राजस्थान की कौन सी लोकनाट्य शैली नहीं है। स्वांग लोकनाट्य शैली है, रमत भी लोकनाट्य शैली है, ख्याल भी लोकनाट्य शैली है, जबकि डांडी ये डांडी नहीं है। ठीक है ना। लोकनाट्य शैली क्या है? स्वांग, रमत, ख्याल। स्वांग, रमत, ख्याल। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ लिख सकता है। सबको पता है कि जो पढ़ लिख सकता है तो वो क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। ठीक है ना। इसको केवल क्वेश्चन को घुमाया है और कुछ नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 या अधिक है वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ लिख सकता है। यदि पढ़ और लिख सकता है तो क्या हो गया? साक्षर हो गया, साक्षर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जसनाति संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन्य है। जसनाति संप्रदाय री प्रधान पीठ कतन्य है, कितन्य है, मतलब जसनाति संप्रदाय री प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो कतरियासर बीकानेर में जसनाति संप्रदाय री प्रधान पीठ है। कतरियासर जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? त्रिलोकचंद माथुर ने। 1938 में, कब? 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई किसके द्वारा? त्रिलोकचंद्र माथुर के द्वारा।
त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, मुकंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत है? मुकंदरा पड़ता है कोटा और झालावाड़ में। मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ जिले में स्थित है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कोटा और झालावाड़ में। कोटा और झालावाड़ में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन, ट्रेंच कमीशन कौन सा कमीशन है? ट्रेंच कमीशन। कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? यह है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, सबको पता है, गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1727 मीटर है। 1727 मीटर है। इसके बाद में शेर है, जिसकी लंबाई 1597 है। ठीक है ना, दोनों ही गुरु शिखर शेर दोनों ही स्थित है सिरोही में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? ये झालरापाटन पड़ता है झालावाड़ जिले में। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में लगता है और झालरापाटन स्थित है झालावाड़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो किण बहातरो काव्य हैं। किण बहातरो काव्य हैं। बिसलदेव रासो कौन सा काव्य है ये बताना है। ठीक है ना, बिसलदेव रासो कौन सा काव्य है? बिसलदेव रासो प्रेम काव्य है। बिसलदेव रासो कैसा काव्य है? प्रेम काव्य है। अगला क्वेश्चन, है कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज जैसे बूढ़ी तीज सातोड़ी तीज, बड़ी तीज, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, बूंदी में मनाई जाती है। और छोटी तीज जो कि है ना सावन तीज आती है, छोटी तीज उसे सावन शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। छोटी तीज तो मनाई जाती है सावन में, सावन शुक्ल तृतीया को। छोटी तीज कब मनाई जाती है? सावन शुक्ल तृतीया को। बड़ी तीज बड़ी बूंदी में मनाई जाती है। बड़ी वैसे याद रख लेना, बूंदी। और बड़ी कोई कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज बोलते हैं, ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, है मानहेरा टिब्बा कहाँ का प्रमुख खनन क्षेत्र है? किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है? मानहेरा टिब्बा कौन सा टिब्बा है? मानहेरा टिब्बा। ये प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है, प्राकृतिक गैस का खनन क्षेत्र है मानहेरा टिब्बा। अगला क्वेश्चन है, महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कमला और इलायची नाम है नाथद्वारा, जो कि राजसमंद जिले में पड़ता है। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? द नेम्स ऑफ फीमेल पेंटर्स कमला एंड इलायची आर रिलेटेड टू विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग? तो ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है कमला और इलायची। नाथद्वारा शैली। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी सबको पता है। कृष्णा कुमारी कौन थी? किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद में राजपूताना के राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न हुए? तो ये कहाँ की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी थी उदयपुर की राजकुमारी। कृष्णा कुमारी कहाँ की थी? उदयपुर की। कृष्णा कुमारी उदयपुर की। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में, गोकुंदा पड़ता है उदयपुर में। इन दोनों के मध्य की जो उच्च भूमि है वो क्या कहलाती है? बोराट कहलाती है। वो
बोराट भी बोल सकते हैं, बोराट का पठार भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बोराट या बोराट का पठार। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? बोराट या बोराट का पठार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहर पीर के रूप में पूजा जाता? जाहर पीर सबको पता है, गोगा जी को पूजा जाता है जाहर पीर के रूप में। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? सबको पता है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, बहुत बार पूछा गया, मंडन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है, आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार कौन सा नहीं है इनमें से? श्रीधर व्यास, श्रीधर व्यास थे आदिकालीन चारण शैली से संबंधित है। बादल डाडी भी संबंधित है और गार्डन शिवदास भी संबंधित है, जबकि वज्रसेन सूरी जो है ये आदिकालीन चारण शैली से संबंधित नहीं है। तो आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार कौन था? कौन कौन है? श्रीधर व्यास, बादल डाडी और गार्डन शिवदास, ये आदिकालीन चारण शैली से संबंधित है, इससे संबंधित है, जबकि वज्रसेन सूरी आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन्य बोली जावी। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती क्षेत्र, जो हाड़ौती, कोटा बूंदी, बारह झालावाड़। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कोटा बूंदी, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा बूंदी। यदि कोटा बूंदी, बारह और झालावाड़ चारों ऑप्शन में हो तो चारों जिले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? तेरहपंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है तेरहपंथी संप्रदाय। तेरहपंथी संप्रदाय कौन सा संबंधित? तेरहपंथी, मेरा नहीं है ये, तेरहपंथी है, तेरह तेरह है ये, तेरह मेरा नहीं है। तेरहपंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैन धर्म से, जैन धर्म से, मेरा नहीं है ये, तेरह संप्रदाय है, तेरहपंथी संप्रदाय जैन धर्म से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? ठीक है ना, ठीक है ना, सेवण घास है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। दामन भी घास है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। करड़ भी घास है, ये कराड़ कराड़ एक ही बात है, घास है। जबकि सालर क्या है? सालर घास नहीं है, सालर क्या है? एक वन है। सालर क्या है? वन है, जो कि अलवर ज़िले में पाए जाते हैं। सालर वन है, घास नहीं है, जो कि अलवर ज़िले में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से देखना है कि कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। सुंदा माता मंदिर रोपवे, सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर में है, सही है। मनसा पूर्णा करणी माता रोपवे उदयपुर में है। मनसा माता, करणी माता, जबकि करणी माता कहाँ है? बीकानेर में। जबकि मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में है, ये भी सही है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में है, ये भी सही है। बालाजी रोपवे कहाँ पर है? सामोद जयपुर में है। और ये सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में नहीं है, ये गलत है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में नहीं है। सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर में है। मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में, जबकि करणी माता बीकानेर में है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, खतेतर गद्देरी पोती ओलीरी अकियता रचनाकार है। खतेतर गद्देरी पोती, खतेतर गद्देरी पोती ओल्यारी आकियाता का रचनाकार है। मतलब ओल्लूरी अखियाता की रचनाकार कौन है? ओल्लूरी अखियाता की रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है
नेम नारायण जोशी जो कि ओल्लूरी अखियाताम की रचनाकार है। अगला क्वेश्चन, मरू राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा उद्यान? मरू राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? ये बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है मरू राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर, प्रारंभिक जो आंसर की है उसमें जैसलमेर माना है, जबकि राष्ट्रीय मरू उद्यान दोनों ही जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, वेली कृष्ण रुक्मिणी रा रचनाकार है। ये कह रहा है कि वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना किसने की? जो कि पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। वेली कृष्ण रुक्मिणी रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की। अगला क्वेश्चन, आ में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जावे? मतलब इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती? ठीक है ना, हाड़ौती बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है। हाड़ौती क्षेत्र जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। वागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। मेवाती अलवर के आसपास, अलवर, भरतपुर और जयपुर का जो उत्तरी पूर्वी वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला, उस उत्तरी वाला, वहाँ पर बोली जाती है। ये हरियाणा से टच होता हुआ वहाँ पर मेवाती बोली जाती है। जो अवधी, ये राजस्थान में नहीं बोली जाती। अगला क्वेश्चन, काले मर्दा जानी जाती है, काले मर्दा को क्या कहते हैं? रेंगूर मिट्टी से काले मर्दा को रेंगूर मिट्टी भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। रेंगूर मिट्टी, काले मर्दा को रेंगूर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मर्दा रेंगूर मिट्टी से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? उदयपुर संभाग में, राजस्थान के उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, है कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? कला प्रेमी सावंत सिंह ये किशनगढ़ के शासक कौन थे? जो कि सावंत सिंह थे, ठीक है ना। एक कला प्रेमी थे जो कि बनी ठनी से संबंधित है, सावंत सिंह, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। राजस्थान राज्य वन नीति कौन सी नीति है? राजस्थान राज्य वन नीति है, जो कि 2010 में लागू की गई। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में लागू की गई। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? बोरला सबको पता है कि जो गांव में रहता है उसको सबको पता है कि स्त्रियां बोरला कहाँ पर पहनती है, वो सिर पर पहनती है। बोरला जो कि एक स्त्रियों का आभूषण है, सिर पर पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम कमनौर की पहाड़ियाँ, जो कि राजसमंद में पड़ती है, कमनौर की पहाड़ियाँ, वहाँ से बनास नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम कमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद है। अगला क्वेश्चन, बरखान क्या है? बरखान है रेत के टीले। बरखान क्या है? रेत के टीले हैं। बरखान रेत के टीले। अगला क्वेश्चन है, रखड़ी और टोटी है महिलाओं के गहने हैं। रखड़ी और टोटी क्या है? महिलाओं के गहने हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते थे? निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? धूलकोट कहते हैं आहड़, और आहड़ पड़ती है उदयपुर में। धूलकोट किसे बोलते हैं? आहड़ को। आहड़ कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध बनाया जाता है। मेजा बांध बनाया गया। मेजा बांध कहाँ पर बनाया गया? मेजा बांध बनाया गया है कोटारी नदी पर। मेजा बांध कहाँ पर बनाया गया है? कोटारी नदी पर। अगला क्वेश्चन, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। कंवर सेन जो कि राजस्थान नहर का क्या जन्मदाता माना जाता है? कंवर सेन राजस्थान नहर है, जिसका नाम अभी इंदिरा गांधी नहर बोल दिया गया। राजस्थान नहर का नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया, की शुरुआत 1948 में की गई। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत 1948 में की गई। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर संस्कृति ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्व स्थल है। गणेश्वर कौन सी संस्कृति का महत्व स्थल है? गणेश्वर है ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ताम्रयुगीन, गणेश्वर ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के निकट समरातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? बीकानेर, समरातल कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। तो किस लोक देवता ने कर्म स्थल बनाया था समरातल को? जाम्बोजी ने। जाम्बोजी ने। बीकानेर के निकट समरातल पड़ता है, वहाँ पर जाम्बोजी ने अपना कर्म स्थल बनाया। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? गोरादाय को मारवाड़ की पन्नादाय कहा जाता है। गोरादाय को क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नादाय। ठीक है दोस्तों, अगले जो पार्ट में आएंगे वो 51 से आगे के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।